हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कैरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 53 पार्ट 2। जी हाँ, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से बानो जवान हो चुकी थी, उनकी पूरी खूबसूरती वापस आ गई थी और सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यस, मैंने लास्ट में वो मैं हमशीरा और हमशीर समझ नहीं पाई थी, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे वो करेक्ट करा। एंड तो मुझे उसका डिफरेंस बेसिकली समझ में आ गया है, वाइफ एंड सिस्टर। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, नाउ आई विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग खालिद बिन वालिद की सीरीज़ को। एंड मुख्तारनामा जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो खालिद बिन वालिद भी चल रही है और मुख्तारनामा भी चलेगा। सो जैसे हमने देखा कि अब जैसे कि ये सस्पेंस तो ओवर हो चुका है, आगे क्या होगा वो तो मज़ेदार है, लेकिन अब जो सबसे अच्छा सस्पेंस बचा हुआ कि कब उनके भाइयों को पता चलेगा और उनका क्या रिएक्शन होगा। और इनफैक्ट याकूब नबी भी आएंगे और वो देखेंगे, और वो जो सपना था बचपन में प्रॉफिट यूसुफ ने देखा था वो किस कदर पूरा होता दिखेगा कि जब वो थ्रोन पे बैठेंगे और आसमान, ज़मीन, सितारे इंक्लूडेड उनके भाई उनका सजदा करेंगे। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को पहले शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस गुनाहगार को अपनी इनायत के लायक जाना। बानो, जनाब यूजार सिर्फ दरवाजे के पीछे तशरीफ फरमा है और गालिबन बानो जुलेखा से मिलने का इरादा रखते हैं। नहीं, अभी नहीं। उनसे माजरत कर लीजिए और फिलहाल मुझे माफ रखें। अगर इजाज़त फरमाएं तो मैं चंद रोज़ अपने खुदा के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ और सिवाय खुदा के किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, इस इज्तिनाब की वजह क्या है? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया। बस इतना जानती हूँ कि फ़िलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा। अरे, अभी तक तो प्रॉफिट यूसुफ के लिए परेशान थी, अब क्या हो गया? अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? बेहतर है, होश में आ गई है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासिर है। यानी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो कह रही हैं कि फ़िलहाल उनका आपसे मिलना सभी मुमकिन confused नहीं। है। वो चाहती हैं कि चंद रोज़ अपने खुदा के साथ खलवत में रहें। वो तन्हा रहना चाहती हैं। आपको उनकी ये बात समझ में आई? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ना ही आपसे मिलने के लिए उनकी वो बेताबी और ना ही इज्तिनाब। मेरा ख्याल है मैं जुलेखा की इस कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ। उन्हें तन्हा छोड़ दें। मेरे ख्याल में उन्हें खुदा के साथ राज और न्याज के लिए तन्हाई की ज़रूरत है। मामला क्या है? मुझे तो कुछ बताएं। खुशा नसीब जुलेखा के, ये सआदत हर किसी को नहीं मिला करती। वो सालों मारी मारी फिरी, घर घर तलाश किया, तब कहीं जाकर दर यूसुफ पर पहुंची हैं। खस्ता और दरमानदा दीदार यूसुफ की उम्मीद में दक्कुल बाब किया, लेकिन वो जिसने दरवाज़ा खोला यूसुफ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कबूल किया। इंसाफ तो ये है कि यूसुफ कुजा और ज़ीबाए मुतलक खालिक यकता कुजा। मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस इनायत खुदावंदी पर जो जुलेखा को नसीब हुई हसद करूं। हसद करना असनाद के शाय निशान है भी नहीं। जुलेखा पर तो रश्क करना चाहिए। वो दूसरे माशूक के साथ खलवत गुज़ी हैं और मेरे ख्याल में ये खलवत नशीनी और वजद की कैफियत उन पर 40 रोज़ तक तारी रहेगी। 40 रोज़? हाँ, इससे पहले वो खलवत नशीनी तर्क नहीं करेंगी। साल हा साल उन्होंने आपका इंतज़ार किया है।
अब आपकी बारी है कि आप कुछ अरसा उनका इंतज़ार करें। ये क्या था? इज शी फीलिंग बैड? बुरा लग रहा है शायद इन्हें। आज भी वो लोग नहीं आए। आप रो क्यों रही हैं माँ? कारवां वालों ने बताया तो है वो भी आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे। वो लोग तो निकले ही थे, रास्ते में अभी आते ही होंगे, पहुंचने वाले होंगे, बस अचानक से दिखेंगे। आप लोग अकेले क्यों आ गए? थोड़ा इंतजार कर लेते ताकि फर्जंदानी याकूब भी साथ ही आ जाते। अगर हम लोग किनान जल्द ना लौटते तो आप सब लोग भूख से मर चुके होते। दूसरा ये कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वहां मजीद कितना रुकना होगा। वो लोग उन्हें ले गए और फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। सबराह में बैठे हैं। एक्चुअली ये लोग भूखे भी तो होंगे। क्या दिख जाएंगे आप सबको? दिख गए? देख रहे हो, हुजरे के पास कुछ लोग हमारे मुंतजिर खड़े हैं। दिख गए? हाँ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो बाबा भी नजर आ रहे हैं। ये धूल कैसी है दीना? वही लोग हैं। हाँ, ये उड़ती हुई धूल चौपायों की ही है। आ गए, वो लोग आ गए। दादा जान, वो लोग आ गए। आ गए, आ गए, वो लोग आ गए, कारवां वाले आ गए। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चले। पूरा गांव आता था चलो, इस्तकबाल उनकी के लिए। मदद करें। भाई साहब,
आ गए। नबी खुदा, हमारे बेटे आ गए। सलाम। सलाम। आप लोग इतनी देर से क्यों आए? सांस तो लेने दो, फिर वजह भी बता देंगे। चलें। खुदा का शुक्र है। देखा, हालांकि बाबा उन लोगों के आने से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती। वो तो जाहिर है, वो इनसे नाराज जो हैं। और होना भी चाहिए। बिन्यामीन, बाकी लोग भी आ गए। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। ठीक हो? मैं आ गया हूँ। सब ठीक ठाक है ना? कैसे हो तुम? कैसे हो? खुश आमदीद मेरे भाई। सलाम। सलाम। तुम कैसे हो? कैसे हो बेटे? सलाम। हम ठीक हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चों। हम सब तो परेशान हो गए थे। खुश आमदीद मेरे भाइयों। हमारा कोई कसूर न था। हम तो मिस्र पहुंचते ही गंदम खरीदकर फौरन वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया। यानी हमें अपना मेहमान बना लिया। अजीज मिस्र को हम किनानी भाइयों की पजीराई करने का शौक हो गया था। वो तो अगर हम अजीज मिस्र से आप लोगों को इंतजार, भूख और परेशानी का न कहते तो वो हमें अब भी नहीं आने देते। असलियत नहीं जानते ना। बाबा कहाँ हैं? जिस रोड से आप लोग गए हैं तब से परेशान इस रास्ते पर आंखें लगाए बैठे रहे। खास तौर पर उस वक्त जब किनानी आप लोगों के बगैर वापस लौट कर आए तो बहुत परेशान हुए। अभी तक तो यही थे, जब तुम लोगों की तरफ से आसूदा खातिर हो गए तो अपने हुजरे में चले गए। हाँ, हमने देखा था उन्हें। यानी बाबा अब भी हमसे नहीं मिलना चाहते? वो हक पर हैं। यूसुफ की याद भुला देने वाली नहीं। वो नहीं मिलना चाहते तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। शाऊन, जानवरों को ले जाओ। चलो शाबाश, चलो चलो, सब घर चलते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे। हमें खुशी है कि फर्जंदान याकूब खैरियत से पहुंच गए। पास गुजार है याकीब। खुदा आपको सलामत रखे। लोगों से कहिए कि वापस कीनान चले। चलिए वापस किनान चले। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे मिलने जाओ। जाओ जाओ, जाकर उनकी अहवाल पुरसी करो। ये बात तो है। वो तो बाबा हैं तुमसे, तुम्हारी गलतियों के नाराज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाबा कर देंगे गुस्से में और आप उस बात को मान लेंगे। बाबा, हमें अंदर आने की इजाजत है। हम अंदर आ सकते हैं। दुरूद खुदावंद पर नबी खुदा। सलाम नबी अल्लाह। दरूद बर नबी खुदा। सलाम भर पैगंबर खुदा। बात नहीं कर रहे हैं।
दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद खुदावंद हो तुम सब पर, खुशियों के लौट आए। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उम्मीद है नबी खुदा खैरियत से होंगे। हम परेशान थे, आने में देर क्यों कर दी? अजीज़े मिस्र ने हमें रोक लिया था। मेरा मतलब है हमें अपने पास मेहमान किया था, हमें बहुत इज्जत दी। ये वो गंदुम है जो अजीज़ मिस्र ने हमें दी है, बहुत ही उम्दा और लजीज है। मसरूर कुन खुशबू है, कितनी निशाद आवर। नवीद हयात दे रही है। इस गंदुम से बड़ी मानूस सी खुशबू आ रही है, गोया किनारियों को जिंदगी लौटाती है। अजीज मिस्र तमाम मुसाफिरों को इसी तरह नवाजते और क़याम ताम करवाते हैं, या सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है? क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सिर्फ हम पर ही इनायत थी उनकी। उन्होंने पूरे 3 रोज तक अपने कसर में हमारी बेहतरीन पजीराई की। क्या इन्हें पता चल जाएगा? तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शहर के बाशिंदों से ये 2 तरह के रवैयों की वजह क्या है? वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस्त होने की वजह से है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकतापरस्त थे। नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज़ मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत हैं। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ़ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के एवज तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा? कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। तो दोस्तों, फिलहाल तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है याकूब नबी को ये डाउट तो हो गया है कि ऐसा बेसिकली स्पेशल ट्रीटमेंट उनके बेटों के साथ क्यों किया गया, मगर उनके बेटे अभी भी तो समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे उनके बेटों का रवैया भी नहीं अच्छा लगा उनके अपने फादर के अगेंस्ट में। बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स आपसे नाराज़ होते हैं और वो इस तरह का कोई भी
नाराज़गी में कुछ कह देते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, तो ऐसे उनकी औलाद, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको जाएं, उन्हें मनाएं, उनको प्रॉपर इज्जत से नवाजें, जो कि उनके बेटों में मिसिंग था। और जबकि उनकी माँओं ने बोला तब जाके उन्होंने मिला, जबकि खुद से इतने बड़े होने के बाद भी उन्होंने नहीं सोचा। वहीं जुलेखा के लिए मैं सरप्राइज़ इसलिए थी कि क्यों जुलेखा इतने दिनों बाद प्रॉफिट यूसुफ से जब अब उससे मिलने का मौका मिला, मगर वो मिलना नहीं चाहती है, वो सिर्फ खुदा को याद करना चाहती है और शायद थैंक यू बोलना चाहती है। तो मुझे लगता है शायद उसकी आँखें खुल गई हैं या क्या चल रहा है उसके दिमाग में, मतलब दैट्स कम्प्लीटली एन अननोन पिक्चर। बट जो भी है मज़ेदार है, आई एम श्योर आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे आएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।